नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो 10th क्लास संस्कृत का पियूषम भाग 2 का प्रथम चैप्टर मंगलम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है एनके सर हिंदी वाले। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जो मंगलम चैप्टर का नाम है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कल्याणकारी होगा। दोस्तों, इस पाठ के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। ये उपनिषद से जुड़ा हुआ है, यानी उपनिषद का संधि विच्छेद होता है उप प्लस निषद, और उप का शाब्दिक अर्थ यानी उप का अर्थ होता है नज़दीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। यानी ये तभी संभव है जब गुरु और शिष्य के बीच संबंध दूध और पानी की तरह हो। यानी जो शिष्य होते हैं वो गुरु के नज़दीक जाकर जो गुरु जी का उपदेश होता है उसको अच्छे ढंग से सुनते हैं, समझते हैं, तो वही उपनिषद कहलाता है। दोस्तों, इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं और इस पाठ में यानी मंगलम पाठ में कुल उपनिषदों की संख्या यानी कुल श्लोकों की संख्या जो है 5 है। इसमें 5 श्लोक संकलित हैं। जो प्रथम श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशतपीतम मुखम तत्वाम पुष्पवेणु सत्यधर्माय दिष्टते। मतलब इसका अर्थ होगा कि हे प्रभु, जो सोने जैसा पात्र है, जो सत्य के मुंह से ढका हुआ है, वो सत्य के धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। सत्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है। दूसरा श्लोक में दोस्तों दिया हुआ है कि अड़ो अड़ियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात्मनामनम। यानी इसमें इस श्लोक का अर्थ होगा कि यह सभी जीवों के हृदय रूपी गुफा में छोटा से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा बसा है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से सुखी जीवन परमात्मा के बिना परमात्मा में लीन हो जाता है। यानी सबसे छोटा से जो छोटा कण है वो मानव के या किसी जीव के हृदय रूपी यानी हृदय के बीच में बसा हुआ है, उसे हम आत्मा कहते हैं, और वह सुखमय जीवन परमात्मा में लीन हो जाता है। श्लोक नंबर 3 में चलते हैं। इसमें दिया हुआ कि सत्य में जयते नानिर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना येनांग मत्रिष्यसो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। यानी इस श्लोक का अर्थ सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य में ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्राप्त होता है, जिसके द्वारा साधुगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। चतुर्थ श्लोक में दिया यथा नदा श्यान्दमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी इसमें इसका अर्थ कवि जी ने बताया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम को छोड़कर समुंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते हैं, अपने नाम रूप को छोड़कर मुक्त हो जाते हैं। 5वां श्लोक में दिया है वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युयेति नान्य पंथा विदेत्यनाय। यानी इसमें कवि का कहना है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप से विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात प्रकाशपूर्ण दिव्य रूप
वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, पांचों श्लोक का हमने अर्थ लिखवा दिया है और इसको आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं कि प्रथम श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्त्वाम पुष्पवेणु सत्य धर्मादित्य, मतलब इसमें जो ये श्लोक है ये ईशावास्य उपनिषद से जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर श्लोक जो है हिरण्मय अड़ो अड़ियान मतो मयान, ये श्लोक कंठोपनिषद से जुड़ा गया है। तीसरा श्लोक सत्यमेव जयते नानृतम, ये मुंडक उपनिषद से जुड़ा गया है। चतुर्थ श्लोक यथा नदा श्यांदमाना समुद्रे, ये वाला श्लोक मुंडक से जुड़ा गया है। और पांचवा श्लोक जो दिया है वेदाहमंतम पुरुषम महंतम, यह श्लोक श्वेता श्वेतांबर से जुड़ा गया है। यानी इसमें कुल आपके उपनिषदों की संख्या 5 है, जो कि पांचों कहाँ से लिए गए हैं हमने राइट साइड में मार्किंग कर दिया है। इसको आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो कि मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा रहेगा, उसमें बताया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।